दिल्ली की महिला सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के साथ किया सबसे बड़ा धोखा। जी हां, महिला स्मृति योजना जिसको लेकर तमाम बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन अब हर महीने क्या महिलाओं के खाते में वे पैसे आ पाएंगे जिन पैसों को देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से किया था। और आखिरकार क्यों, जब महिला स्मृति योजना की बात की जाती है तो रेखा गुप्ता भड़क जाती हैं। और रेखा गुप्ता क्या बड़ा बयान वे आम आदमी पार्टी को लेकर दे रही हैं, पिछली सरकार को लेकर दे रही हैं। आज इस पर सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली में सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता ने जैसे ही शपथ लिया, उसके बाद में सीधा सवाल उनसे पूछा जाता है कि महिला स्मृति योजना कब से लागू होगी। तो बहुत ही चौंकाने वाला बयान रेखा गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों ने सारा खजाना खाली कर दिया है, एक भी रुपए अकाउंट में नहीं बचे हैं, ये सब लूट कर ले गए। और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े विधायक जो अपनी सीट से जीते हैं, और मैं अगर बात करूं तो जंगपुरा सीट से कुछ इस तरीके की तस्वीर, परपड़गंज सीट से कुछ इस तरीके की तस्वीर सामने है, जिसमें दिखाया गया कि भैया देखिए, ये आम आदमी पार्टी के वे जीते हुए विधायक थे जो पहले जीते थे, जो एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ उठाकर लेकर चले गए। ये सब सरकारी प्रॉपर्टी थी, इसको अपने घर में छुपा कर रख लिया इन्होंने। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने खजाना वाकई खाली कर दिया, और क्या जो सारा पैसा है या तो इनके बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिए गए हैं या प्रचार प्रसार में लगा दिया गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि अभी यह योजना लागू नहीं होगी। वो महिलाओं को जो हर महीने देने की पैसे की बात कही गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि पहली कैबिनेट बनते ही खटाखट महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें इंतजार करना पड़ेगा, या हो सकता है कि वे पैसे आए भी ना, क्योंकि सरकार जो मौजूदा समय की है भारतीय जनता पार्टी की, वे कह रही है कि खजाना खाली हो चुका है, सरकार के पास टैक्स नहीं है, पैसा नहीं है पैसा देने के लिए, स्कीम्स को लागू करने के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है? और अपने दर्शकों को बताऊं, आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष आतिशी, जिन्होंने कहा हमें पता था कि इस तरीके का ड्रामा भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अब सरकार उनकी बन गई है और उन्होंने जो जो वायदे दिल्ली की जनता से किए उसको पूरा करना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है? क्योंकि जहां महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे देने की बात कही गई थी, तो वहीं बहुत सारी योजनाओं पर भी जिक्र किया था भारतीय जनता पार्टी ने। इनके मैनिफेस्टो को आप उठाकर देख लीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या खराब हो रही है, और क्या जितनी योजनाओं का जिक्र किया गया था केवल वोट पाने के लिए किया गया था। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।